भारत के सबसे बड़े दुश्मन पाकिस्तान को इस टाइम पे 3 फ्रंट पे खतरा झेलना पड़ रहा है, क्योंकि भारत ने ऐसी फॉरेन पॉलिसी अपनाई है जिसकी वजह से अफगानिस्तान में, बलूचिस्तान में और साथ ही साथ ईरान के बॉर्डर पर भी उसको बहुत सारी स्ट्रेस झेलना पड़ रहा है। पहले उसका जो तनाव था भारत के साथ वो कश्मीर के बॉर्डर तक सीमित था, जबकि अब उसको बलूचिस्तान में लिबरेशन मूवमेंट जो चल रही है, जिससे इंसर्जेंसी बहुत लार्ज स्केल पर पाकिस्तान में इम्पैक्ट कर रही है। और कुछ देखो जैसे कि टीटीपी है, तालिबान की जो गवर्नमेंट है, वो भी काफी प्रेशर डाल रही है। तो इसकी वजह से उनको जो इंडिया के साथ स्टैंड ऑफ या फेस ऑफ करना है उसमें बड़ी दिक्कत आ रही है। इन सारे पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, भारत की तैयारियां कैसे बेहतर हो रही है और भारत की फॉरेन पॉलिसी कैसे एक्टिवली अप्रोच कर रही है, सारी चीजों के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। नमस्कार साथियों, मैं विजय बिस्कुला और इंडिया ग्लोबल लेंस पे आपका स्वागत करता हूं। अगर आप नए हैं तो मैं चाहूंगा फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, स्टार्ट करिए। तो हुआ क्या, रिसेंटली भारत और अफगानिस्तान के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उन्होंने मुलाकात करी। इसमें अफगानिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं मुतव्वल नाम है उनका, मुतव्वल खान करके, उनकी मुलाकात भारत के फॉरेन मिनिस्ट्री के एक ऑफिसर से जो हुई। ठीक है, इसमें भारत ने ट्रेड का डिस्कशन करा, पॉलिटिकल और स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट की बात करी और कैसे भारत अफगानिस्तान में जो अपनी एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट है उसको और अच्छे से हार्नेस कर सकता है। और जो हमारी गुडविल अफगानिस्तान में भारत ने बना के रखी है, क्योंकि तालिबान के आने के पहले वहां पे जो इलेक्टेड गवर्नमेंट थी आमिर करजई, उसके संबंध भारत से बहुत अच्छे थे। और अभी जो तालिबान गवर्नमेंट आई है इससे भी भारत के आउटरीच के माध्यम से संबंध बहुत अच्छे हुए। ठीक है, अब देखो तो जो पाकिस्तान सरकार के ऑल वेदर या फिर ऑल सीजन एलाई रहे हैं तालिबान और अमेरिका, दोनों इनके इस टाइम पे दुश्मन बन चुके हैं, क्योंकि अमेरिका को चाहिए आर्थिक लाभ और आर्थिक लाभ उसको केवल दे सकता है भारत। तालिबान को भी एक तरह से फाइनेंशियल ही चाहिए, क्योंकि तो पाकिस्तान से उनको कुछ मिलने वाला है नहीं। पाकिस्तान वैसे भी गरीब देश है, भिखारी देश है, वो क्या ले पाएगा उसको। लेकिन अब तालिबान को ट्रेड कहाँ से मिलेगा? ईरान से मिलेगा, इंडिया से मिलेगा, चाइना से मिलेगा। तो वो आउटरीच करेगा ऐसे कंट्रीज को जिनके पास उसको कुछ देने के लिए है, क्योंकि उसको तो अल्टीमेटली मान लो सरकार लेके आएगा, पर सामान तो कैसे लाएगा? उसको भी तो अपना ड्राई फ्रूट वगैरह बेचना है। अब देखो इसमें थोड़ा सा बदमाशी करी इसने पाकिस्तान ने कि अफगानिस्तान से जो भी सामान पाकिस्तान के रूट से आना था लैंड बॉर्डर के थ्रू, जो अटारी बागा वाले रूट से, उस सारे को उसने बंद कर दिया। तो तालिबान ने कहा कोई बात नहीं, हम ईरान वाला रूट अपनाएंगे या फिर हम सी रूट से मुंबई के लिए ट्रांसपोर्ट करेंगे, गुजरात के लिए ट्रांसपोर्ट करेंगे, तो उस पर जो भी कॉस्ट आएगी वो अकॉर्डिंगली बिहेव करेंगे। तो वो तो मैनेज हो जाने वाली चीजें हैं। लेकिन जो इनको पहले ये था कि कश्मीर में जो इनका सारा फोकस होता था मिलिट्री का, आर्मी का, वो अब शिफ्ट होके बलूचिस्तान और टीटीपी वाला जो रीजन्स है, केपीके जिसको बोलते हैं, खैबर पख्तूनख्वा प्रांत, वहां पे शिफ्ट हो गया है। दूसरा मुद्दा क्या कि भारत की और यूएस की जो इस तरह स्ट्रेटेजिक अलायंस बढ़ी है, उसके माध्यम से चाहे वहां के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, जिसको वहां पे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बोलते हैं, मार्को रूबियो, उनकी स्टेटमेंट देखो, या उनके मिनिस्टर ऑफ डिफेंस के जो पीट हेगसेथ हैं उनकी स्टेटमेंट देखो, वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस उनकी भी स्टेटमेंट देखो, तो दे आर ऑल इन सपोर्ट ऑफ इंडिया। वो कह रहे हैं कि इंडिया का जो काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस है हम उसके साथ हैं। तो जो भी लोगों ने काउंटर टेररिज्म को नेगेट करने के लिए काम करा है, टेररिज्म को फंड किया है, टेररिज्म को पीछे बैक करा है, उनको इंडिया को रिस्पॉन्ड देने का पूरा हक है। तो इंडिया के खिलाफ इस टाइम पे कोई नहीं है, एक्सेप्ट 2-3 कंट्री जैसे कि टर्की और एज यूजुअल चाइना और बांग्लादेश वगैरह, क्योंकि उनके तो भारत के साथ वैसे भी संबंध खराब चल रहे हैं। ठीक है, एक ये मुद्दा। दूसरा मुद्दा क्या कि भारत की इस टाइम जो प्रिपेयर्डनेस है, ना सिर्फ वो आर्मी के तौर पे, मिलिट्री के तौर पे, बल्कि डिप्लोमेटिकली इतनी अच्छी है कि जो भी कंट्री इस टाइम पे यूएनएससी की परमानेंट मेंबर है और जो नॉन परमानेंट मेंबर है, उसमें एक नॉन परमानेंट मेंबर पाकिस्तान भी है। अब बताओ, पाकिस्तान एक नॉन परमानेंट मेंबर होते हुए भी यूएनएससी में कोई रेजोल्यूशन नहीं ला पाया। ठीक है, तो भारत ने लगभग 14 मेंबर से बात कर ली है ऑलरेडी, एक्सेप्ट पाकिस्तान। तो उसको क्या है सबूत देना, क्योंकि वो जो रेगुलरली भारत में टेररिज्म के ऑपरेशन चलाता है, तो उसको साबित करने के लिए हमें कोई खास जरूरत नहीं। ठीक है, जो इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड होने के बाद वहां पे पानी की दिक्कत आनी शुरू हो गई है, कभी बाढ़ आ जाती है, कभी बिल्कुल सूखा हो जाता है, उसका उनको खामियाजा 2-3 साल में और अच्छा भुगतना होगा। ठीक है, दूसरा मुद्दा क्या कि रिसेंटली क्या हुआ कि आईएमएफ एक संस्था है, उसने 1.3 बिलियन का प्रपोज लोन पाकिस्तान को सैंक्शन कर दिया।
मई महीने में। तो भारत ने उसके खिलाफ एक तरह से विरोध प्रदर्शन दिया अपना और कंसर्न रेज किया, एक लेटर लिखा कि हम चाहते हैं किसी भी तरीके से आप ऐसी फंडिंग ना करें ऐसे स्टेट्स को जो टेररिज्म को स्पॉन्सर करते हो, उनको बैक करते हो और उनके जो परमानेंट टेररिज्म है उनको सपोर्ट करते हो, ट्रेनिंग देते हो। तो अब देखना है कि IMF इसमें क्या डिसीजन लेता है। साथ ही साथ कुछ और मुद्दे भी डिस्कस करते हैं। जैसे अभी आपने सुना होगा कि पाकिस्तान के जो भी बहुत सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं वो न्यूक्लियर स्टेट की धमकियां देते हैं। तो इसमें एक बड़ा मेजर डिफरेंस क्या है कि भारत की जो पॉलिसी है न्यूक्लियर को लेके वो नो फर्स्ट यूज पॉलिसी है, ठीक है। लेकिन जबकि पाकिस्तान की पॉलिसी ऐसी नहीं है, नो फर्स्ट यूज पॉलिसी वो साइन नहीं करता, वो किसी के ऊपर कर सकता है क्योंकि वो एक रोग स्टेट है। तो जो रोग स्टेट होते हैं मतलब जिनका कोई वो नहीं होता, ईमान नहीं होता, कोई कुछ नहीं होता, वो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसके कोर में जाओगे तो आपको ये मालूम चलेगा कि उनको भी एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है कि मान लो आप किसी पे बम मार भी दोगे तो आप भी तो नहीं बचोगे। तो ये एक तरह से डरने वाली बात होगी। रिसेंटली आपने देखा कि वहाँ का जो जनरल डैश के मरीज वो 7-8 दिन तक बिल्कुल गायब हो गया था, फिर अचानक से कल वो दिखा है। बाकी कुछ और अपडेट्स अगर आएंगे क्योंकि अभी तो भारत ने बस यही किया है कि अपना एयर स्पेस बंद किया है, जो नेवल ब्लॉकेड है उसको स्टार्ट कर दिया है कि कोई भी पाकिस्तानी जो शिप है हमारे यहाँ डॉक नहीं कर सकती है, हम उसको ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड करेंगे और हम अपना एयर स्पेस बंद कर रहे हैं। क्योंकि एयर स्पेस बंद करने से उसको मान लो श्रीलंका जाना हुआ, साउथ आसियानी कंट्रीज में जाना हुआ या कहीं भी जाना हुआ तो भारत के रास्ते नहीं जा पाएगा, उसको लॉन्ग रूट चाइना होकर जाना पड़ेगा या ओवर द पूरा एकदम समुद्र पार करके जाना पड़ेगा, ठीक है। तो उसको फाइनेंशियल लॉस भी इससे हो सकता है काफी लार्ज स्केल पर। और प्लस उनका जो एक तरह से ड्रिल वगैरह है उसमें भी भारत ने बहुत एक्टिवली रिस्पॉन्ड किया। क्या हुआ कि भारत के जो 3-4 राफेल विमान थे उन्होंने POK के चक्कर लगाए और उनके जो इंटरसेप्टर्स थे, जो रेडार वगैरह थे उसको पकड़ भी नहीं पाए और उन्होंने आराम से बिल्कुल चक्कर लगा के चले गए, ठीक है। तो भारत ने एक तरह से मिलिट्री, नेवी और आर्मी, एयरफोर्स सबकी स्ट्रेंथ अपनी दिखा दी है। इंडिया इज वेल प्रिपेयर्ड। हम किसी भी तरीके से अभी वैसे इनिशिएट नहीं कर रहे हैं जंग का, लेकिन जो भी आतंकवाद का समर्थन करते हैं हम उनको बख्शेंगे नहीं, ऐसा हमारे रक्षा मंत्री और भारत के प्रधानमंत्री दोनों ने बयान दिया है कि हम किसी भी तरीके से आतंकवाद को निस्तनाबूद कर देंगे। तो ये आज का एनालिसिस था। कुछ और अपडेट्स आएंगे तो हम आपको देते रहेंगे। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा है, वीडियो बेहतर लगी तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दो और दोस्त यार से वीडियो को शेयर कर दो।